वेलकम टू आरजी प्राइमरी सॉल्यूशन। मैं दुर्गेश कुमार आज आपको एक ऐसी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर कोई स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में उससे 1 से 2 प्रश्न आने अनिवार्य हैं। और वो मैं दावा करता हूँ कि आप इसे पढ़ने के बाद वो जो 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं आप उसे छोड़ेंगे नहीं। आपसे सरलतम तरीके से और आसान तरीके से ये हो जाएंगे प्रश्न। तो चलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने चलता हूँ। इस टॉपिक का नाम है शेषफल आधारित प्रश्न। चलिए मैं जो प्रश्न आपको कराने चल रहा हूँ, शेषफल आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए गिना चुनाया सिर्फ 2 ही नियम है। आप ये 2 नियम पढ़ लीजिए और इससे आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इन दोनों क्वेश्चन को चलिए पहले बता देता हूँ। इस दो नियम, सॉरी नॉट क्वेश्चन, नियम को बता देता हूँ। नियम पहला जो है, नियम पहला क्या कहता है, यदि विभाजक बहुपद के आधार से एक कम हो, यदि विभाजक बहुपद के आधार से एक कम हो तो हमेशा शेषफल जो होगा वो एक ही होगा। हमेशा शेषफल क्या आएगा? एक ही आएगा। प्रश्न इस पर कैसे आएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। और क्वेश्चन है कोई एक, 69 पे पावर 67 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है, इसमें आपको ये सब तो पता ही होगा। इस टर्म को क्या कहते हैं हम लोग? विभाजक। और इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे? इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद। जिस टर्म में ये नीचे वाला जो आधार, यही क्या है हमारा? आधार। यानी यहाँ 69 क्या है? आधार है। तो इस अगर प्रश्न आए कि अगर हम 69 पे पावर 67 को 68 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 आएगा। कैसे? क्योंकि हमने अभी नियम 1 ऊपर लिखा है क्या, कि यदि विभाजक यानी 68 बहुपद के आधार यानी बहुपद का आधार 69 से एक कम है। तो देखिए बहुपद का आधार 69 और उससे एक कम इसका विभाजक अर्थात 68 है। तो ऐसे कंडीशन में शेषफल हमेशा आएगा तो क्या आएगा? सिर्फ एक ही आएगा। ये था नियम पहला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नियम दूसरा। नियम दूसरा क्या कहता है, यदि विभाजक बहुपद के आधार से एक अधिक हो, एक अधिक, पहले केस में क्या था? कम, इसमें क्या है? अधिक हो। तो अब इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, यदि बहुपद का घात सम है, एक कंडीशन ये बनता है। तो क्या होगा, यदि बहुपद का घात सम है तो शेषफल क्या होगा बच्चों? एक ही होगा। इसमें भी शेषफल क्या होगा? एक होगा। इस पे क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं। हमने कोई क्वेश्चन ले लिया है 15 पे पावर 100 डिवाइडेड बाई 16। तो देखिए इसमें जो विभाजक है ये, इसके यानी बहुपद का आधार जो है 15, उससे क्या है? एक एक्स्ट्रा है, एक अधिक है। इस कंडीशन में क्या देखना है? पावर पहले देखना है। घात, घात जो हमारा क्या है? 100। यही घात क्या है? और ये क्या है? सम है, यानी इवन है। तो जब घात सम होगा तो इस केस में भी शेषफल, इस सॉल्यूशन जो करेंगे इसका निकालेंगे तो शेषफल क्या आएगा बच्चों? एक ही आएगा हमेशा।
परंतु हमने लिखा है यदि घात सम है तो। दूसरा केस इसमें जो बनेगा, यदि बहुपद का घात विषम है, तब क्या कंडीशन बनेगा। तो यदि बहुपद का घात विषम है तब क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। पहले समझिए क्या होगा आंसर इसका। शेषफल जो आएगा ना बच्चों, वो उस बहुपद का आधार जो होगा वही उसका शेषफल कहलाएगा। बहुपद का आधार जो बनेगा बच्चों, वही उसका शेषफल कहलाएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है कोई, क्वेश्चन ले लो आप। 192 पे पावर 167 डिवाइडेड बाई 193, अर्थात क्या है इसमें विभाजक जो है हमारा वो देखिए सबसे पहले क्या है, बहुपद के आधार से एक ज़्यादा है, ये सेकेंड नियम जो हमारा है। उसमें क्या है, इसका जो घात है पावर है वो क्या है ऑड, यानी कि विषम है, यानी दूसरा कंडीशन। तो शेषफल इस केस में क्या बनेगा बच्चों हमारा, जो इस बहुपद का आधार था, आधार यही था ना 192 192, यही क्या इसका शेषफल आएगा। बस यही दो नियम अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो शेषफल पे आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे हमसे चुटकियों में और कम से कम समय में देखते देखते क्या करेंगे, हम उसका आंसर दे देंगे कि शेषफल उसका क्या आएगा। तो बच्चों ये तो हमने रूल पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलते हैं उस क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 1, मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लेता हूं। नंबर हो जाए, कोई भी नंबर ले लिया जाए। 195 पे पावर 201 डिवाइडेड बाई 194। अगर मैं पूछूं किसी से इसका आंसर क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 195 पे पावर 201 को अगर 194 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, शेषफल क्या आता है। तो कुछ नहीं, हमें क्या देखना है, बहुपद का आधार और विभाजक। यहाँ जो विभाजक है इस बहुपद के आधार से एक कम है, यानी कि नियम पहला, नियम पहला। तो इस केस में शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस केस में शेषफल हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं, दूसरा क्वेश्चन 39 पे पावर 117 डिवाइडेड बाई 40, तब इस केस में शेषफल क्या आएगा। तो फिर हम देखेंगे क्या, विभाजक और बहुपद का आधार। तो बहुपद के आधार से विभाजक यहाँ पे क्या है, एक ज्यादा है। ज्यादा आते ही हमारे दिमाग में कौन सा, नियम दूसरा, और नियम दूसरा में भी फिर क्या देखा जाता है, घात। तो बहुपद का घात यहाँ पे क्या है, सम है कि विषम, विषम है, क्या है, विषम है। और जब बहुपद का घात विषम हो जाता है तो शेषफल क्या रहता है बच्चों, शेषफल उस बहुपद का आधार यानी कि 39 जो है वही उसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। एक और प्रश्न किया जाए इस पे, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, सपोज कर लीजिए 17 पे पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, यानी 17 पे पावर 200 को 18 से डिवाइड किया जाए तब शेषफल क्या आएगा। फिर वही पहला क्या, विभाजक, बहुपद का आधार, बहुपद के आधार से विभाजक एक ज्यादा, यानी नियम दूसरा। नियम दूसरा में पावर देखा जाए, घात देखा जाए, घात क्या है हमारा यहाँ पे, सम। तो घात सम तो शेषफल एक, ठीक है। ये तो हो गए साधारण से प्रश्न, लेकिन इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न आ सकते हैं जो थोड़े से इससे पैटर्न से डिफरेंट है, बट रूल हमारा हर जगह एक ही लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने 67 पे पावर 67 प्लस 67 और डिवाइडेड बाई 68। अच्छा ऐसा आ गया, अब आपके मन में आ गया सर ये तो 2 बार काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम भी 2 बार काम करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 67 पे पावर 67 डिवाइडेड बाई 68 प्लस 67 अपॉन 68, रूल वही चलेगा हमारा। पहला रूल क्या है, बेस इसका आधार और यह विभाजक 68,
यानी क्या है, आधार से विभाजक ज्यादा है, एक ज्यादा है, यानी दूसरा रूल में क्या कहता है, तब घात देखिए, घात क्या है, विषम, घात विषम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो शेषफल आएगा, शेषफल इसका जो आएगा बच्चों क्या आएगा, वही जो क्या है, इसका आधार है, यानी 67 प्लस, और यहाँ तो ऑलरेडी 67 है, यानी इसका भी पावर क्या है, 1 है, जो कि क्या है, विषम है, यानी यहाँ भी विषम है, तो इसका भी बेस क्या हो जाएगा, 67। अब देखिए 67 आ गया, और डिवाइड हमारा 68 था। चूंकि हमको पता है अगर हम इसमें से एक इसको दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 68, जो कि पूर्णतः किससे कट जाएगा, 68 से कट जाएगा, और ये एक जो दिया है तो घट के यहाँ बचेगा क्या, 66, यानी यही हमारा क्या बचेगा बच्चों, शेषफल हो जाएगा। दिमाग लगाना है, करना कुछ नहीं है, नियम वही है, क्या कि हमको पहले क्या करना है, देखना है विभाजक और बेस यानी कि आधार को। देखा हमने यहाँ एक बढ़ रहा था, यानी नियम दूसरा लगा। फिर क्या देखना था, घात, घात क्या था, विषम, विषम क्या होता है, तब शेषफल हमारा वही आधार बन जाता, आधार 67 था, उतार दिया हमने। इसमें भी वही कंडीशन, विषम, घात विषम होने की वजह से शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, आधार यानी 67 वाला ही। करना था डिवाइड हमें 68 से। अब चूंकि 67 प्लस 67 आ गया, तो हमें ज़्यादा मेहनत ये नहीं करना है कि इसको जोड़ने जाएं, जोड़ना नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर ये 67 है, इसको 68 बनाइए, ताकि ये क्या हो जाए, पूर्णतः कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कट जाए इसे। एक इसको दे देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा 68, बचेगा इसके पास 67। अब 67 जो बचेगा वही तो रिमाइंडर कहलाता है, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा बच्चों, 67 आ जाएगा। और सारे क्वेश्चंस करते हैं इस पे हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा हो ना, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा जरूर, और कमेंट तो जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ इस पे, समथिंग कुछ डिफरेंट, जो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, 3 पे पावर 90 डिवाइडेड बाई 28। अब आपका हो जाएगा दिमाग खराब, कहेंगे सर आप पढ़ाए कुछ और, यहाँ तो विभाजक और इसके बीच कुछ संबंध ही नहीं बन रहा है, एक ज़्यादा एक कम का। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस संबंध को बनाते हैं। देखिए कैसे, इस क्या करेंगे, इसको हम 3 पे पावर 3 और फिर पे पावर 30 डिवाइडेड बाई 28। इससे क्या हुआ, यहाँ 3 पे पावर 3 का मतलब 27 और पावर 30 डिवाइडेड बाई 28। अब दिखा रिलेशन इसके बीच, दिखा क्या, आधार विभाजक कितना एक ज्यादा है, विभाजक इससे एक ज्यादा है। दूसरा नियम लगेगा, दूसरा नियम ये क्या है, सम है। जब सम है तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ तो, जब सम घात आता है तो शेषफल 1 हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को अब आप, हमें उम्मीद है आसानी से बहुत कम समय में 5 सेकंड के अंदर करके दे देंगे। क्यों, क्योंकि अब आप इसे पढ़ लिए हैं, समझ सके हैं। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल आरजी प्राइमरी सॉल्यूशन को लाइक कर दीजिएगा, इस पर कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।